Hello to all, welcome to my channel. So in this video we are going to solve some MCQs on classical sociological theory. हम इसमें शास्त्रीय समाजशास्त्रीय सिद्धांत जो कि हमारा एक टॉपिक रहेगा उस पर कुछ MCQs को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत से एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। प्लस जो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ वो हिंदी लैंग्वेज में रहेंगे, बट ध्यान से सुनिए, मैं उन्हें इंग्लिश में डिक्टेट करूँगी ताकि आपको, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज से पढ़ते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो वीडियो आप दोनों ही लैंग्वेज वाले इसको देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, प्रश्न पहला है हमारा, किसी वस्तु का जीवन सरल से जटिल, ठीक है, सरल से जटिल अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन होना फॉर सिंपल इनटू कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सिंपल इनटू कॉम्प्लेक्स में चेंज होना, उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शंस आर संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल, संघर्षात्मक जिसे कहेंगे हम कॉन्फ्लिक्टिंग, गतिशीलता जिसे कहेंगे डायनामिक स्टेज, और उद्विकासीय इवोल्यूशनरी। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स उसे हम क्या कहेंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उद्विकासीय या फिर इवोल्यूशनरी, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चेंज होते हुए देखते हैं तो इसको, इस जो प्रोसेस होती है इसको कहते हैं हम उद्विकासीय। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, समाजशास्त्र के जनक का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ऑप्शंस देख लेते हैं। इंसिडोर ऑगस्ट मैरियो फ्रांसिस जेवियर कॉम्ट, अगस्ट मैसिन कॉम्ट, आइडियल अगस्ट जेवियर कॉम्ट, या फिर अगस्ट एक्समैन कॉम्ट। ऑगस्ट कॉम्ट का फुल नेम पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इक्सिडोर ऑगस्ट मैरी फ्रांसिसियर जेवियर कॉम्ट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, ऑगस्ट कॉम्ट ने चिंतन के कितने स्तर बताए हैं। हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ थिंकिंग आर देयर अकॉर्डिंग बाय ऑगस्ट कॉम्ट। 2, 3, 4 और लास्ट ऑप्शन 6 है हमारा। तो बाय द ऑगस्ट कॉम्ट ने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस दिए थे, सभी को पता होगा। ऑगस्ट कॉम्ट ने क्या दिए थे, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस दिए थे, ठीक है, जिसमें वो फर्स्ट स्टेज जो है वो बताते हैं थियोलॉजिकल स्टेज, सेकंड इज मेटाफिजिकल एंड लास्ट इज पॉजिटिविस्टिक स्टेज। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 स्टेज, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के साथ किस विचारक ने जर्मन आइडियोलॉजी लिखी थी। मर्टन, हैरिस, हीगल, एंजल्स। विच थिंकर हैज़ रिटन द बुक द जर्मन आइडियोलॉजी विथ कार्ल मार्क्स। ऑप्शंस आर मर्टन, हैरिस, हीगल, एंजल्स। आंसर इज एंजल्स। एंजल्स के साथ मिलकर वो जर्मन आइडियोलॉजी लिखते हैं और एंजल्स के साथ मिलके ही वो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखते हैं, जो कि उन्होंने 1848 में लिखा था, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का माध्यम संघर्ष है, ये प्रमुख लक्षण किसका है। द्वंद्ववाद, संकल्प, समग्रता, प्रगति। The medium of development is conflict, whose main attribute is this. Options: dialectics, will, totality, progress. संघर्ष की बात हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा हमारा डायलेक्टिक्स, द्वंद्ववाद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज, एक ही प्रकार से आजीविका कमाने वाले समूह को क्या कहेंगे। वर्ग, समूह, जाति, समिति। What is called a group of livelihood earns in the same way. क्लास, ग्रुप, कास्ट या फिर एसोसिएशन, जो कि सेम तरीके से अपनी आजीविका को चलाते हैं, उसे हम कहेंगे वर्ग। ए, क्लास इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज,
हर्बर्ट स्पेंसर किस सिद्धांत से रिलेटेड है? हर्बर्ट स्पेंसर किस सिद्धांत से, किस प्रिंसिपल से रिलेटेड हैं? ऑप्शंस आर उद्विकासी, एवोल्यूशनरी, भौतिक, मेटेरियलिस्टिक, धार्मिक, मेटाफिजिकल, प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस। तो हर्बर्ट स्पेंसर जो रिलेटेड हैं वो हैं ए उद्विकासवादी, इन्हें हम कहते भी हैं इवोल्यूशनरी थ्योरी से ये रिलेटेड है। ठीक है, ऑर्गेनिक एनोलॉजी इसी पे उन्होंने दी थी। ओके, सो नेक्स्ट पर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अर्थी शब्दों का प्रयोग करना समाजशास्त्रीय दृष्टि में क्या कहलाता है? दो अर्थी मतलब डबल मीनिंग वर्ड्स। इन सोशियोलॉजिकल थियोरेटिकल टर्म्स व्हाट इज कॉल्ड यूजिंग डबल मीनिंग वर्ड्स? ऑप्शंस आर तर्क, लॉजिक, बेकार मीन्स वेस्ट, भ्रांत तर्क, डेरिवेशंस, मौखिक प्रमाण, वर्बल एविडेंस। क्या बोलेंगे? तो जो डबल मीनिंग वर्ड्स होता है उनका यूज़ करना कहलाता है डेरिवेशन, भ्रांत तर्क। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रत्यक्षवाद का क्या अर्थ है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉजिटिविज्म? विज्ञानवादी, साइंटिफिक, गतिशीलता के संदर्भ में, रेफरेंस टू मोबिलिटी, तथ्यों से परे नहीं मतलब नो बियॉन्ड द फैक्ट्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। पॉजिटिविज्म का मीनिंग पूछ रहा है, प्रत्यक्षवाद का अर्थ हो जाता है यहाँ पर ए विज्ञानवादी, पॉजिटिविस्टिक। ठीक है, सॉरी साइंटिफिक। नेक्स्ट इज बुक, हु रोट दिस बुक? द पॉजिटिव पॉलिटी, कार्ल मार्क्स, ऑगस्ट कॉम, मेलिनोवस्की, घुरे। द पॉजिटिव पॉलिटी, तो ये लिखी गई थी बाय द ऑगस्ट कॉम, द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। द बुक नेम इज द पॉजिटिव पॉलिटी। नेक्स्ट इज द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में वस्तुओं को किस रूप में माना गया है? हाउ ऑब्जेक्ट्स आर कंसीडर्ड इन डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म? गतिशील, डायनेमिक, यथार्थ मीन्स रियलिटी, स्थायी स्टेबल, विकसित डेवलप्ड। तो जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है उसमें जो थिंग्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उन्हें माना गया है डायनामिक या फिर गतिशील। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संरचना के अंगों द्वारा संरचना को बनाए रखने के लिए किए जाने वाले योगदान को क्या कहते हैं? इंग्लिश में सुने, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय यूनिट्स ऑफ द स्ट्रक्चर टू कीप द स्ट्रक्चर? ऑप्शंस आर व्यवस्था, सिस्टम, योगदान, कंट्रीब्यूशन, प्रकार्य, फंक्शन, या फिर दिशा निर्देश, गाइडलाइंस। संरचना के अंगों द्वारा संरचना को बनाए रखने वाला, इसे कहेंगे हम ऑप्शन सी, प्रकार्य, फंक्शन। ठीक है। नेक्स्ट इज, समाज में युवाओं में बढ़ता तनाव या मानसिक दबाव पार्सन्स की कौन सी आवश्यकता की क्षति करता है? एकीकरण, अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, तनाव। इन इंग्लिश, इंक्रीजिंग स्ट्रेस और इंक्रीज मेंटल प्रेशर्स इन यूथ damages what Parsons theory requires। ठीक है, ऑप्शंस आर इंटीग्रेशन, एडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, या फिर लेटेंसी, या फिर टेंशन मैनेजमेंट। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा डी, तनाव या फिर लेटेंसी। नेक्स्ट इज, संरचनात्मक प्रकारवाद पद्धति में किस प्रकार के अध्ययन किए जाते हैं? ठीक है, what type of studies are done in structure functionalism? मैक्रो स्टडीज, वृहत अध्ययन, मिडल रेंज थ्योरीज टाइप मध्य स्तरीय, माइक्रो स्टडी, या फिर स्मॉल स्टडीज़। तो स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म में जो हम करते हैं वो करते हैं हम मैक्रो स्टडी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, मस्तिष्क, स्व एवं समाज, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। दिस बुक इज रिटन बाय हु? हर्बर्ट ब्लूमर, हटन एंड हर्ट, चार्ल्स कूले, हर्बर्ट मीड। तो आप आंसर जो है वो हो जाएगा हर्बर्ट मीड। द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनसिप, ये बुक किसकी है? द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनसिप, ब्राउन, नैडल, स्ट्रॉस, ब्लूमर। ये बुक है लेवी स्ट्रॉस की। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज,
सामाजिक संरचना कोई प्रेक्षणीय अवलोकनीय यथार्थ नहीं है जो दिखाई दे। सामाजिक संरचना पर यह कथन किसका है? मैक्स वेबर, पार्सन, मेनहाइम, लेवी-स्ट्रॉस। Which theorist has assumed that social structure is not a vintage observable reality? ये कहा था लेवी-स्ट्रॉस ने। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज सामाजिक संरचना ढांचे की तरह होती है। जिस प्रकार शरीर की रचना के अंग होते हैं उसी प्रकार समाज के भी अंग होते हैं। तो ये कथन किससे जुड़ा हुआ है? रॉबर्ट ब्राउन, एल्कोजर, कार्ल मार्क्स, गारफिंकल। Society is like a structure, just as there are parts of the structure of the body, so are the parts of the structure of the society। मतलब सिमिलर है, जैसा कि हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर होगा उसी तरीके स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी भी है। तो इसके कौन सपोर्टर हैं जो सोसाइटी को एक स्ट्रक्चर की तरह मानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन मैं लेकर आई थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ा इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन को मैं लिख के नहीं ला पाई, बट मैंने डिक्टेट किया है। अगर आपको इससे हेल्प मिलती है तो बहुत ही अच्छा है। बाकी ये हिंदी में थे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।